ठीक है बाबू। कहा जाता है आपके पास बाबू कि सिंगल कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि ये जो आपके पास होता है सिंगल कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड, इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, यानी शॉर्टकट में इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड लिखते हैं। अब सिंगल बॉन्ड को सूचित किया जाता है क्या चीज से? तो कहा जाता है कि सिंगल बॉन्ड जो आपके पास होते हैं इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है सिंगल स्ट्रेट लाइन से। यानी कि ये आपके पास सिंगल स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कहने का मतलब एक सीधी रेखा। अब एक सीधी रेखा से जब इसको आप यहाँ पर ऐसे लिखते हैं तो बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 2। यानी कि एक हमारा सिंगल स्ट्रेट लाइन में एक इलेक्ट्रॉन ए वाला, एक इलेक्ट्रॉन ए वाला, तो सिंगल स्ट्रेट लाइन में कितना इलेक्ट्रॉन की क्षमता? 2। यानी कहने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जहां पर रहता है उसको एक पेयर कह देते, एक पेयर। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म को हम लोग जोड़ी भी कहते हैं। युग्म को क्या कहते हैं? जोड़ी। अब देखिए एक जोड़ी में कितना व्यक्ति होता है? ये कहा जाता है कहीं पर कि एक जोड़ी शादी हो रहा है, तो एक जोड़ी शादी करने का मतलब एगो लड़की एगो लड़का होता है। एक जोड़ी चप्पल लेने का मतलब उसमें कितना होता है? 2 होते हैं। तो वही यहाँ पर बोला है कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की, तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा? तो अब यहाँ पर सीखने वाली बात है कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक बॉन्ड पेयर का निर्माण करता है। ये एक बॉन्ड पेयर का निर्माण करता है, यानी कि एक बंधन युग्म का निर्माण करेगा। तो बताइए एक बंधन युग्म में एक बंधन बनेगा बाबू, एक बंधन में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तब ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कहा जाता है कि सिंगल कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड जो हमारे पास होते हैं ये 2 चीज में आपका पाया जाता है। यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास मॉलिक्यूल में भी पाए जाते हैं और क्या चीजें कंपाउंड में। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में आप जानते होंगे कि ग्रुप 1 का एक एलिमेंट होता है हमारे पास जिसमें कहा जाता है कि हम लिए नाजिया रब रब से फरियाद, यानी कि जब ये ग्रुप 1 के एलिमेंट जो मॉलिक्यूल में होंगे, ग्रुप 1 एलिमेंट जो मॉलिक्यूल में होगा इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज की? ये H2 के रूप में बनाता है, Li2 के रूप में बनाता है, Na2 के रूप में बनाता है, K2 के रूप में बनाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? अब बताइए ग्रुप 1 का एलिमेंट ये सभी है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एक एलिमेंट के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। बीच में ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन,
यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसी तरीका से यहाँ पर लिथियम होता है और यहाँ पर लिथियम, समझ गए। अब लिथियम के पास बताइए लिथियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, 1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। बताइए कि ग्रुप 1 किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल रहा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड बना देगा। यानी इसी प्रकार से सोडियम सोडियम के बीच में, इसी प्रकार से पोटेशियम पोटेशियम के बीच। अब एक नाम आप लोग सुने होंगे ग्रुप 17 को, तो ग्रुप 17 को कहा जाता है हैलोजन एलिमेंट ग्रुप, हैलोजन एलिमेंट ग्रुप। अब ये जो हैलोजन एलिमेंट ग्रुप होता है, हैलोजन तत्व समूह इसको हम हिंदी में कहते हैं। अब ये हैलोजन तत्व समूह जो आपके पास होता है, इसको हम लोग X से सूचित करते हैं और X से सूचित करते हैं। तो इसका जितना भी ग्रुप 17 हैलोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल के रूप में इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, F2Cl2 Br2I। आप बताइए कि क्लोरीन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। आप बताइए कि क्लोरीन के पास यहाँ पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 कैसे होगा ये भी बता देते हैं। यहाँ पर ग्रुप 17 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 7, यानी कि 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। अब बताओ ग्रुप 17 पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो ग्रुप 17 जब पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो पी ब्लॉक के एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन में स्टेबल, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और ये वाला इसको देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहा है, तो बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा। इसी प्रकार से क्लोरीन मॉलिक्यूल में भी क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ब्रोमीन के बीच में भी कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और आयोडीन के बीच में भी कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत। अब देखिए कहा जाता है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड और मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करता है, तो आपको पता है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एकल सहसंयोजी। इसका नामे से पता चल रहा है नहीं, एकल मतलब कि एक बंधन बनेगा, एक बंधन बनेगा। अब देखिए एक चीज और जानते होंगे कि मॉलिक्यूल को हम लोग A2 के रिस्पेक्ट में जानते हैं और कंपाउंड को हम लोग AB के रिस्पेक्ट। जैसे अब मान लिया जाए हमारे पास कि कोई कंपाउंड दिया हुआ है इस फॉर्म में, एग्जाम्पल के रूप में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो यही चीज बोला है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में बताया गया कि जब 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न परमाणु के बीच में एकल इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, तब वहां पर किस प्रकार का बंधन बनता है, सिंगल बॉन्ड। यानी कि अगर हम मान लें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमें कोई देता है, तो हम लोग के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। यहाँ पर जो शेयरिंग होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग कहलाता है, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन बंदा लेता है उतना ही इलेक्ट्रॉन बंदा किसी को देता है। अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, Ac। अब K और यहाँ पर आपका पोटेशियम को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो इसका 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 आ गए, और क्लोरीन का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखिए पोटेशियम है जो बाबू एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, सब बहुत पहले नियम बता चुके हैं। क्लोरीन है जो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अब देखिए
यहाँ पर समान परमाणु था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, भिन्न परमाणु हो गए। तो भिन्न परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे ये लेगा। तब ये बंदा देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है, और पी ब्लॉक के एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होते हैं। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता इसे पड़ेगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन 7 1 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता कंप्लीट कर लिया। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के बीच में किस प्रकार का बंधन बन रहा है। अब बताइए कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग कर रहा है, एक, यानी ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये वाला इसमें जो सिंगल बॉन्ड बना है आपके पास, ये सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वन बॉन्ड पेयर, वन बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर एक भाषा में सीख जाए हम लोग कि जितने भी सिंगल बॉन्ड का निर्माण कभी किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड का निर्माण तभी संभव है जब किसी परमाणु के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। जब एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो हम कह देते हैं भैया एकल सहसंयोजी रासायनिक। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछ देगा कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम मॉलिक्यूल में किस प्रकार का बंधन बनता है, तो सोडियम मॉलिक्यूल याद कीजिए कि सोडियम मॉलिक्यूल किस टाइप के बंधन बनाता है, सिंगल बॉन्ड, और ग्रुप 1 के अंतर्गत नहीं आता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट होगा ये सभी मॉलिक्यूल के रूप में कैसा बॉन्ड बनाता है, कोई दिक्कत? अब देखिए एक आईआईटी वगैरह में क्वेश्चन डालता है बच्चा लोग से जरा समझने के लिए कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। समझ गए? सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पर सिंगल बॉन्ड की उपस्थिति होती है तो सिंगल बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जिसको हम लोग प्रसंकरण के नाम से जानते हैं या संकरण के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है, sp3 होता है। अब बताइए कि सिंगल बॉन्ड है जो एक एल्केन में भी पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन हाइड्रोकार्बन में आपका किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन रखता होगा, sp3। तो sp3 जो आपका हाइब्रिडाइजेशन बताया गया है यहाँ पे, ये एल्केन हाइड्रोकार्बन के, ये एल्केन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड बनता है तो किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, sp3। ठीक ना? चलिए इसको